आयुर्वेद की शोध है, हमने खुद की शोध है, हमने किए 14 वर्ष तक, अभी 25 वर्ष हुए मुझे कोई काम करते हुए, 14 वर्ष तक हमने इस पर शोध की, ये पता लगा है कि इससे जटिल से जटिल रोग दूर हो सकते हैं। और जब हम स्कूलों में इसको बांटना है तो एक बाजार में हमने ये देखा कि इससे एक शोध पैदा होती है, ये तुलसी का पौधा सिर्फ ब्राह्मण के घर होएगा, मंदिर में रहेगा, अन्यथा और किसी के दूसरे के घर में नहीं हो सकता, मुसलमान के घर नहीं हो सकता। ये सोच पैदा हुई है, इसका विवाह होना चाहिए, ये सब ये बातें। लेकिन एक बात बताइए आपको कि ये मुसलमान के घर क्यों नहीं हो सकता, शूद्र के घर क्यों नहीं हो सकता? आयुर्वेद में 10 दवाइयों में से 7 दवाइयों में तुलसी का पौधा है। यहाँ यदि गरीब का बच्चा इस तुलसी के पास आएगा तो उसको हवा नहीं देगा वो कि नहीं ये तो शूद्र का है या ये मुसलमान का है या ब्राह्मण का, ये उसी को देंगे। मतलब एक सोच जो है हमने हमारी बन गई पुरानी, उसको हम जब गाँव में किया तो बहुत ही बड़ी सोच इसको दिखी, इस सोच को हमें तोड़ना। ये एक आयुर्वेदिक पौधा है जो आपका रोग दूर करता है और रोग होने से पहले उसको रोग नहीं होने देता है। मतलब ये और चीज के रूप में बांधती और चीज है। और चीज आप गोली खाते हो ना, बीमार होने के बाद में, सर दर्द करने के बाद में, जुकाम होने के बाद में, इससे पहले तो रोग होता ही नहीं है, छोटे मोटे रोग, और हो भी जावे तो ठीक करता है। तो पहले तो रोग नहीं होने की दवाई और रोग हो जावे तो दूर करने की दवाई। मतलब रोग होने के बाद में आप काली मिर्च डाल और मिर्ची के साथ लाल काली मिर्च और मिर्ची बात है, लाल काली मिर्च इसको मिलाकर मिर्ची के बदले आप आराम से खा, और आपका जुकाम बुखार चुकनगुनिया डेंगू जो भी है उसमें बच्चे ज़्यादा लोग उसमें बच्चे ज़्यादा खाने पड़ते हैं। कोई हो बड़ा रोग है तो मलेरिया हो है तो इस रोग एक ऊर्जा बढ़ी है और रात्रि को इसके पास करने से इसमें से किरणें जो पड़ती है तो किरणें जो हमारे शरीर पर लगती है उससे हमारे रोग जो ये है ग्रह का मतलब। यज्ञ यदि किया जाए तो और भी ज्यादा पावर आ जाती है। यज्ञ का ये मतलब नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाओ और बुलाओ पूजा पाठ करो खत्ता करो, नहीं, आप अग्नि जलो उसमें घी या कुछ औषधियाँ डाल के तुलसी के बाद में उसको डाल दो। अन्य लोग हैं जो स्वाहा बोल सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, लेकिन न भी कोई करे तो भी इसको धीरे धीरे डालने से जो अग्नि से उसमें तेज पैदा होता है घी, वो घी का तेज, औषधियों का तेज ये ग्रहण करती है और ये सब बीमारी हो जाती है। किसी प्रकार ये कैंसर में अच्छे बच्चे रोज में खाए जाए तो कैंसर का रोग ठीक हो सकता है। तो फिर के रोगी को 20-25 पत्ते खाए वो उसका रोग दूर हो सकता है। इस प्रकार ये जो सोच पैदा हुई है इस सोच को हटानी है। ये दूसरी शक्ति है, शक्ति माँ है। जैसे गुरु के माता के पिता के पास ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा रहता है, वो ज्ञान ज्यादा अर्जित करता है, आपको पता है। माँ के बाप के बाद जिसको 2 बच्चा ज्यादा उसका काम करता है उसको माँ उसका ज्यादा करती है। गुरु के बाद जो गुरु का कहना मानता है उसको गुरु उसके अच्छे अच्छे मंत्रों का है कि वो पसंद भी बता देती है, उसको ज्ञान ज्यादा देती है, और जो उल्लंघ बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाती है ना। और लेकिन माँ जो माल भी खड़ाती है तो माँ पिटाई भी कर सकती है, दूसरे का गुस्सा कुटुंब पर उतारते हैं, गुजारा होता है, तो गुजारा होता है। इसलिए प्रकृति के बाद रहोगे तो आपको इसकी मार भी खानी पड़ेगी, तो आपको ठीक नहीं करती है। जहाँ रोग होता है ना वही उसका इलाज है। तुम ये मान के चलो आप, जैसे अभी किसी बच्चे को पेट दर्द होने लग जाता है तो एक सीधी सी बात है, यहाँ तुलसी के पत्ते और मिश्री डाल के या मरवे का पत्ता मिश्री डाल के आप दो या कोई अन्य, तुरंत वहाँ उसका इलाज ठीक हो जाएगा। ये निश्चित बात है। तो हमारी सोच जो इस प्रकार से है सोच है जो हमारी बनी हुई है पहले से, इसको हमें निकालिए। तुलसी के बारे में क्या हम मंदिरों में आज ये चीज़ें हो गया कि मंदिरों में एक सोच है बनी हुई है कि टीके लगाए बगैर कोई पूजा अर्चना सही नहीं हो सकती, जागरण किए बगैर हो नहीं सकती। क्यों? पहले नहीं थे, पहले था ना टीके का नहीं थे ना,
शांति थी, कितनी शांति थी। मंदिर किस लिए बनाए? शांति के लिए। आज यदि वहाँ पर हम जाते हैं तो वहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, वहाँ शांति है, चुभने वाली है शांति है। हमें शांति चाहिए, किसको? शांति सबको चाहिए। शांति में ही असीम शांति है, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस प्रकार हमें ये जो स्पीकर है ये ध्वनि प्रदूषण करता है। इतना के आपने परीक्षाएं दी होगी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक कोई बता सकता है सर? 18वें अध्याय के 66वां श्लोक अर्जुन ने परीक्षा दे रहे वो नहीं बता सकता वो चर्च क्या है। 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में ये कहा गया है कि अर्जुन जब कहता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम जो कहो तुम्हें मानूंगा। कृष्ण एक बात कहता है कि जो मैंने ज्ञान दिया है वो सुने, उसको ही सुना। अब मैं जबरदस्ती आकर आपको शोर करके सुनाने लग जाऊँ, स्पीकर लगा के सुनाने लग जाऊँ, क्या आप सुनोगे? आपका शोर चलेगा, मेरा शोर चलेगा, कोई नहीं। आप शांत रहोगे, आप सुनने की चीज है, मैं सुना रहा हूँ। पहले आप शोर कर रहे थे, मैं चुपचाप खड़ा रहा। तो शोर में कोई बात नहीं देती है ना। तो गीता में साफ कहा है कि जो सुने उसको सुनावे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 7:5 का, उसमें यही कहा के लोग आपकी आवाज नहीं जानी चाहिए। बात नहीं मानते हम हिंदू है और आप हिंदू का बढ़ा के जमीन से लेकर आसमान से सब अब आप कहोगे हिंदू है कि आप कहे हिंदू आप सब क्या है आगे का मतलब आगे थे सब आकाश में लिखा है आगे करें आप उनको समझाइए। हम गलत आंसर लगा रहे हैं, गलत सोच पैदा कर दी हमने, गलत शब्द बोल रहे हैं। आप गलत शब्द बोलोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? रिजल्ट गलत ही आएगा ना। शब्द से संस्कार बनते हैं, फूड तत्व है। हर धर्म सभ्यता ये कहता है शब्द से संस्कार बनते हैं। आप जैसा बोलोगे वैसा ही वायुमंडल में जाएगा और उसका प्रभाव अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र को एक सीमित रखा, सोच है कि ब्राह्मण ही कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती, लक्ष्मी नहीं कर सकता, मुसलमान नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने किया है, एक ग्रुप ने किया और अच्छा अर्थ बहुत ही सीधा साठ है, बहुत ही सीधा साठ है। ये मेरी बुद्धि और कर्म उत्तम हो, ये है गायत्री मंत्र। अब इसको मुसलमान करे तो ऐतराज, हरिजन करे तो ऐतराज। संस्कृत में बड़ा है, संस्कृत तो बहुत बड़ी है उसकी। अब आप सोचे तो इतने बड़े अर्थ है, अरे इतना ही अर्थ है उसका। उसमें ऐसे हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर अलंकार लगे हुए हैं। हे पृथ्वी के, आकाश के, धरती के, पाताल के, हे देवताओं मेरी बुद्धि और कर्म को उत्तम करो, यूँ मतलब उसका बड़ा अलंकार। लेकिन वास्तव में क्या है उसका? आप हमारी बुद्धि और कर्म उत्तम करें। यदि हमारी बुद्धि और कर्म उत्तम होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम ये प्रार्थना मुसलमान कर सकता है, हरिजन कर सकता है, महिला कर सकती है, ब्राह्मण कर सकता है, कोई ऐतराज नहीं है। आप संस्कृत, लेकिन गायत्री मंत्र को कुछ लोगों ने किया, उनकी बुद्धि तो सही रही और बाकी की बुद्धि हिंदू बन गई। अब आप हिंदू का आप खुद ही डिक्शनरी में छपाओ ना, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हिंदू हिंदुस्तानी भारतीय शब्द हमारा नहीं है, इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, भारत का प्रोडक्ट नहीं है, विदेशी आक्रमणकारियों का प्रोडक्ट है। हमने 25 साल खोज करके हम आपको बता रहे हैं। तो सोच जो हमारी प्राचीन है, उस सोच में हमें बहुत नुकसान पड़ता है। अगर आप सही बनना है, हमारी सोच सुधार रही है, हमें हमेशा प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि और कर्म उत्तम हुए। इस कुर्सी के बाद भी आप बैठोगे, यही सोच पैदा करोगे, तुलसी माँ आप हमें स्वास्थ्य प्रदान करें, आप स्वस्थ रहेंगे। सही है, कहते क्या काम है आपका? स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहोगे तो आप विद्यावर्धन करने होगे ना। बीमारी में आप पूजा पाठ कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे ना। तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहने के लिए तुलसी बहुत बड़ी काम करती है। ये आपके घरों में आपके घरेलू प्रदूषण को रोक सकती है। आप इसके पास बैठ के तख्तकी लगाए बैठ जाओ, बड़े बड़े सांस लो, इससे आपका कई तरह की बीमारियां जो है स्वतः ही दूर हो जाएगी। आपकी नेत्र की ज्योति बढ़ेगी। रात्रि में इसकी जब आप दीपक लगा कर आप बैठते हो तो बहुत ही अच्छी मतलब क्या है ऑक्सीजन देती है
और आप बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हो राशि को, है? और आपको बुद्धि भी अच्छी मिल सकती है। इस प्रकार हमारी जो सोच बनी हुई है, खान पान में हम अव्यवस्था रखते हैं, आज ये सोच बन गई चाट पटोड़ा खाने की, और बीमार सबसे ज्यादा होने की। बीमारी का कारण क्या है? शुगर बीमारी किसकी है? हमारा खाना अनियमित हो गया। अरे छोटे बच्चा का 7 वर्ष का बच्चा आया, वो उसका बाप कह रहा है दादा कि मेरे बच्चे को 7 साल में अभी 11 वर्ष का शुगर हो गया। कैसे हो गया? अभी 7 पकौड़ी खाई हमने, इस बच्चे को ही खिलाई, शुगर हो गया। 11 वर्ष का बच्चा हमारे पास आता है और उसको कोई इलाज बताओ, तुलसी से इलाज बनाना है हमें, बाकी बीमारियों से हो नहीं सकता। इतनी और महंगे से शुगर हो जाता है। तो आप सोचिए ये श्रीगढ़ से आप बताओ, यदि ये 7 पकौड़ी खाते हो ना, ये आपकी ये ना जबान को एक बार चटपटा कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य जो आपका स्वस्थ रहना, इन चीजों से दूर रहना होगा आपको। इस पर आपको ये सोच जो है ना, नित्य सोच को हटाते रहना। ये जो सोच गलत बनी हुई है, ये सही के साथ से बीमार होना।